सो गाइस चलिए फाइनली ओपनिंग करते हैं 3, 2, 1 जंप। तो गाइस अभी देखिए सुबह सुबह रिट्स का पार्सल आ गया है और मेरी नींद हो गई है खराब, क्योंकि मैं ना बहुत ही लेट आया था। अभी तो जस्ट मेरी मॉर्निंग हुई है। तो रिट्स को देते हैं पार्सल। ये लो रिट्स, हमारा पार्सल। मेरी नींद खराब हो गई। सुबह सुबह अभी तो बेड से उठे भी नहीं है और पार्सल आ गए। आज तो ना मैं भी रात को लेट सोई थी हेमल की वजह से, बिकॉज हेमल इवेंट में से लेट आए थे तो मुझे अकेले अकेले बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, तो मैं भी पूरी रात जाग रही थी, तो मुझे भी थोड़ा उठने में लेट हो गया। अभी तो हम लोग उठे भी नहीं थे और पार्सल घर पे आ गया है। सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मेरी दिखोराव आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी चैनल हैरी मधुर लाइफस्टाइल में। आज तो सुबह सुबह हो गई हमारी शुरुआत हमारे पार्सल के साथ। वापस से मैंने पार्सल में, वैसे शॉपिंग मेरी चल ही रही है, आप लोगों को पता ही है, तो अब तो रोज मुझे लगता है पार्सल आएंगे, तो मैंने वापस से की थी ऑनलाइन शॉपिंग, तो आ गया है। अभी उसकी अनबॉक्सिंग बाद में करेंगे, बिकॉज अभी तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, अभी 9 भी नहीं बजे है और इतनी जल्दी घर पे पार्सल आ गए। तो गाइस कब से ना कॉल पे कॉल आ रहे थे, हेमल को 6 कॉल आए, तो वो लास्ट वाला कॉल जब आया ना हेमल को, छठा वाला कॉल, तब हेमल ने कॉल उठाया, तब हमें पता चला कि पार्सल वाला हमारा घर ढूंढ रहा है। आपको पता नहीं था कि वो पार्सल वाले का बेचारा सुबह सुबह हमारा घर ढूंढ रहा था। आई थिंक सबसे पहला पार्सल वो मेरे ही घर पे देने आया होगा। तो चलिए आ गए हैं मेरे पार्सल, यहाँ पे 2 पार्सल वापस से आ गए हैं। अब इसकी अनबॉक्सिंग करूंगी, तब आप लोगों का आज ना दिखाऊंगी कि अनबॉक्सिंग करूंगी तब कि मैंने क्या मंगवाया है। चलिए, तो अब तो सुबह सुबह का टाइम है, तो सबसे पहले फ्रेश होके पूजा वूजा सब कुछ कर लेती हूँ और उसके बाद करेंगे हम लोग। हेमल को ब्रेकफास्ट खाना होगा तो ब्रेकफास्ट की तैयारी, वरना अनबॉक्सिंग। हे गाइस, तो सुबह सुबह मैं हो गई हूँ रेडी वापस से, बिकॉज सुबह सुबह ही पार्सल वाले ने तो चका दिया था। तो अभी सुबह की पूजा भी हो गई है और बहुत सारा काम है, तो सब अब जल्दी जल्दी से फिनिश करूंगी। वैसे नीचे तो थोड़ा बहुत काम हो गया है, यहाँ ऊपर ही थोड़ा बहुत काम बाकी है, तो वो फिनिश करती हूँ और उसके बाद जाती हूँ मैं सीधा नीचे किचन में लंच बनाने के लिए, बिकॉज हेमल को लंच करने के बाद जाना है सीधा इवेंट के लिए निकलना है। तो हेमल भी अभी थोड़ी देर में रेडी होके जाएंगे, वो ऑलमोस्ट फ्रेश होने चले गए हैं। तो चलिए मैं चलती हूँ जल्दी जल्दी से किचन में और पहले बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से लंच। सो गाइस चलिए चलते हैं अब किचन में और बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से मैं हेमल के लिए गर्मा गर्म लंच। चलिए चलती हूँ नीचे। जब एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं यहाँ पे नीचे किचन में खाना बना रही थी और हमारा ब्लेंडर खराब हो गया है सडनली, और पीछे आप लोगों को टीवी की बहुत ज्यादा आवाज आ रही होगी। तो चलिए अभी ब्लेंडर वापस से थोड़ी देर में हेमल थोड़ा उसमें बाहर निकल गई है, तो वो रिपेयर करके देंगे, तो फिर मेरा ब्लेंडिंग का जो कुछ काम है वो होगा, तब तक मैं सब्जी बना लेती हूँ। सो अभी ब्लेंडर ना हेमल ऊपर लेके चले गए हैं। हेमल हो गया, तो ब्लेंडर का काम मेरा अटक गया किचन में, बिकॉज दाल बनाने में, फिर छाछ बनाने में, सब में ब्लेंडर चाहिए हमें। तो ब्लेंडर अचानक से खराब हो गया और उसमें ना करंट आ रहा था हेमल बहुत ज्यादा। ठीक हो गया ठीक। तो अब हेमल उसे जल्दी जल्दी से ठीक करेंगे, उसके बाद मैं बनाऊंगी दाल। क्या हो गया, क्या आवाज कर रहा है वापस से? कैसे पता चलेगा वो? इससे देखो, वो रेड कलर का हो जाता है ना। हाँ, करंट आ रहा है। हम तो ऐसा करेंगे ना तो उसमें हो जाएगा। सीखना चाहिए ना। आता है थोड़ा बहुत मुझे वैसे तो। अभी थोड़े दिन पहले मैंने मिक्सर रिपेयर किया था, नहीं आ रहा ना। अभी मैं सडनली दाल बना रही थी ना, तो हो गया। अभी आ रहा है, देखो। ओह माय गॉड, तो कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं हेमल, आज ना मैं वो हाथों से वो होती है ना जो जलनी, क्या बोलते हैं हमारे में तो जैनी कहते हैं उसे, उसकी मदद से कर लेती हूँ। ब्लेंडर आप धूप में रख दीजिए, मैं मेरा आइडिया देती हूँ। ये ना स्विच है ना, हाँ, गीली हो गई है। इसमें ना स्विच गीली हो गई है, उसकी वजह से उसमें पानी थोड़ा सा चला गया है, तो अब इसे धूप में सुखाना पड़ेगा। उसकी वजह से करंट भी आ रहा था और पता नहीं स्विच में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई है,
तो अब थोड़ी देर धूप में हेमल रख देंगे तो हो जाएगा ना हेमल? हाँ हो जाएगी। ओके, तो चलिए मैं तो आज वो हाथ वाली ब्लेंडर से ही कर लेती हूँ। ठीक है, तो चलती हूँ मैं नीचे किचन में। तो चलिए वापस से किचन में चलती हूँ, थोड़ा बहुत ही लंच बनाना बाकी है और हेमल तो घर पे भी आ गए। चलिए जल्दी जल्दी से जाते हैं। और नीचे ना टीवी की आवाज बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए मैं नीचे ज्यादातर व्लॉग नहीं करती हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा लंच बन के रेडी हो गया है। वो कहते हैं ना तो जंग लड़के मैंने किया, बिकॉज दाल में ब्लेंडर खराब हो गया था, तो छाछ दाल वो सब कुछ मुझे ऐसे करके और 10 मिनट मेरी ऐसे में खराब हो गई, वैसे करना पड़ा क्योंकि वो जलने की मदद से करते हैं तो मक्खन पूरा ऊपर आ जाता है, फिर निकालना पड़ता है, फिर वापस से घोरना पड़ता है। तो ऐसा सब हुआ था किचन में भी। और अभी थोड़ी देर पहले अमन भी आया था, पर मैं किचन में इतना बिजी थी तो अमन आके वापस से चला भी गया, तो आप लोगों को मिलवा भी नहीं पाई। तो अब आएगा तो मिलवाऊंगी, वापस आने वाला है, वो नानी माँ के घर पे ही है, घर पे गया ही नहीं है। और हाँ, हमारा लंच यहाँ पे रेडी है, प्लेट रेडी है, तो चलिए दिखा देती हूँ, वरना मैं तो बकबक ही करती रहूंगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा इतना सारा लंच मैंने बनाया अपने हाथों से, इन प्यारे प्यारे हाथों से बनाया है। तो देखिए यहाँ पे है चावल, बाजरी का रोटला और रोस्टेड पापड़ और यहाँ पे देखिए इतना सारा मिक्स करके मैंने सलाद बना दिया है आज। यहाँ पे है सब्जी जो कि ड्राई बेसन के आटे की बनाई है मैंने। और यहाँ पे है हमारी दाल। यहाँ पे देखिए मक्खन वाली बटर मिल्क। और देखिए ये हेमल ने क्या किया है, हेमल ने क्या है अपने आप हो गया। हेमल आपने मक्खन डाला ना, मैंने नहीं, आपने ही बटर मिल्क के ऊपर मक्खन रखा है, मुझे पता है, वरना अपने आप से तो कभी नहीं आएगा। अपने आप से थोड़ी ना आता है। हेमल ने ऊपर से मक्खन पूरा निकाल के वो बटर मिल्क के ऊपर रखा है। हेमल को मक्खन बहुत ज्यादा पसंद है। तो अभी हम लोग जस्ट बस ये दिखा रही थी ना आप लोगों को, तो बीच बीच में अमन का कॉल आ रहा है, बिकॉज अमन यहाँ पे अभी आ रहा है, तो अमन से भी मिलवाती हूँ आपको, बिकॉज वो कहीं बाहर गया था। मैंने बोला कि लंच यहाँ पे करना, तो बोला कि नहीं लंच में करके आने वाला हूँ। तो अब अमन आता है तब आप लोगों से मिलवाती हूँ और उससे ही पूछते हैं कि वो कहाँ पे गया है। तब तक मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो पहले खाना खा लेते हैं। सो गाइस हमारा हो गया है लंच कंप्लीट, और लंच करने के बाद का जो कुछ भी काम होता है वो सब भी हो गया है हमारा कंप्लीट। और अमन यहाँ पे आ भी गया ऊपर, देखिए। हाय अमन। हाय। तो अमन यहाँ पे आ चुका है फाइनली। और अमन को मैंने कॉल करके पूछा ना कि लंच यहाँ पे करना, तो पता नहीं उसने ऐसा क्यों बोला कि नहीं करना है लंच। तो चलिए अब उससे ही पूछते हैं कि वो गया कहाँ पे था। बोलो जल्दी, कहाँ पे गए थे? सोमन कहाँ पे गए थे आज तुम? फ्रेंड के मामा की शादी में। फ्रेंड के मामा की शादी में तो वहाँ लंच करके आए हो? हाँ। तो देखो ऐसा होता है, जब भी जाए तो खाना खा के आने का, ठूस के। क्यों व्यवहार किया, कैसे ही चला है हमारे में व्यवहार बोलते हैं, वैसे हिंदी में चंदा कहते हैं कि चंदा लिखवा के आना चाहिए। चंदा ही कहते हैं, क्या कहते हैं, लिफाफा देते हैं ना जो, वो हाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हमारे गुजराती जो है वो सबको पता होता है कि व्यवहार किसे कहते हैं, वो लिखवा के ही आने का होता है। खाना खाने जाए ना किसी के भी शादी में, तो क्यों अमन लिखा गया है। और दूसरे लोग ना सब गिफ्ट, हाँ गिफ्ट देते हैं बाहर, बट हमारे यहाँ पे तो कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग पैसे जो कुछ भी आप शगुन के तरीके पे देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो ऐसा जो कुछ भी लिफाफे में आप कवर में डाल के देना चाहिए, जितना आप जितना देना हो उतना। 5 भी चलता है तो चलिए अब फाइनली हम करेंगे हमारे जो सुबह सुबह वो पार्सल वाला उठा के गया था ना हम लोगों को, उसकी अनबॉक्सिंग। वैसे मैंने 2 ड्रेसेस मंगवाई है, तो वो आप लोगों को अभी थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं अनबॉक्स। चलो सुबह से नींद खराब कर दी है। क्या सुबह से नींद खराब कर दी थी? वो तो पार्सल वाला था, कोई दूसरा तो नहीं था। हमारे लिए ही आया था पार्सल देने, ऐसा नहीं बोलने का। सुबह से आप सो रहे हो उसे थोड़ी ना पता है, उसे भी नहीं पता। मैं इवेंट में से ले रहा हूं। तो चलिए तो पार्सल मेरा ओपन करते हैं, ठीक है? चलो। ओह केची क्या केची ले लीजिए। अनबॉक्सिंग कैसे करूंगी, तो करूंगी तो ऐसे है कि फाड़ भी सकते हैं इसको, इस तरह से हम दोनों ऐसे ही है लाइए ना जल्दी केची, और जल्दी जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं। सुबह से ऐसे ही पड़े बेचारे पास। चलो फटाफट कर लो, मुझे फिर जाना है इवेंट भी लग गए इसमें। चलिए आपको भी लेट हो रहा है, अमन को भी जाना है, सबको अपने अपने काम में जाना है और मुझे सो जाना है। जल्दी कीजिए। So guys, चलिए फाइनली ओपनिंग करते हैं। 3, 2, 1 जंप। वो हेमल अपने पार्टी में बोलते हैं तो मुझे याद रह गया, सबको नचवाते हैं ना हेमल। देखिए यहाँ पे कैची लग भी गई अंदर कप। वो मैं इसे ओपनिंग एक बार कर रही थी ना हेमल, तो क्या हुआ था आपको पता है?
वो मैंने ना इस तरह से इसमें कैंची लगाई ना, तो अंदर का वो जो पार्सल आया था ना, उसका कपड़ा फाट और इसलिए उसके बाद में इस तरह से इसे खोल देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारा पार्सल। इसे भी अभी ओपन करके दिखाऊंगी। अभी दूसरा खोल लेते हैं। लाओ अमन जल्दी से। अमन फेंका फेंक कर रहा है। फेंकू चन खोलू के ना खोलू, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे आ गया हमारा दूसरा ये ड्रेस। इसे भी अभी दोनों को ओपन करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं? ओपन करके दिखाऊं कैसे ही ठीक है चलेगा? चलो ना फटाफट से ओपन करके दिखाओ। ऐसा बोलिए। फाइनली ड्रेस को ओपन करते हैं। पहले यही कर लेती हूँ क्योंकि मैं भी आपके सामने पार्सल खोल रही हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कि कैसा है। पता नहीं मंगवाया था क्या और निकलेगा क्या। देखिए अच्छा है, अच्छा है। तो ये है और ये इसका दुपट्टा है। देखिए इतना बड़ा दुपट्टा है, जैसा दिखाया था वैसा भेजा तो है, तो अच्छी बात है। ये दुपट्टा है और अभी ये नीचे का देखिए पूरी की पूरी स्कर्ट टाइप है। इसमें अंदर प्लाजो भी है और ये स्कर्ट भी है। जब पहनूंगी ना तब अच्छी तरह से आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कैसा लगता है। बट मुझे तो ये, और इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, मुझे तो ये बेस्ट लगा। जैसा उसमें दिखाया था उससे भी बेस्ट है। देखिए कितना सॉफ्ट है, मुझे बहुत पसंद आया ये। चलो ना एक बार पहन के दिखाओ। नहीं वो अभी होगा थोड़ी ना, मैं इतनी मोटी हूँ। वो मुझसे एक बड़ी साइज मंगवा ली थी मैंने गलती से। क्या हुआ रिच? क्या है ना, वो मैं हर बार साइज मंगवाती हूँ ना, उससे एक साइज बड़ी मैंने ये मंगवा ली थी। फिर मुझे पता चला कि ये नहीं मंगवानी होती है, पर मंगवा ली, कोई बात नहीं। रिच को ना चाहिए लार्ज, हाँ, एल साइज वाला चाहिए ना। हाँ लार्ज। और मैंने ये जो दोनों के एक्सेल मंगवा लिया। अभी तो मैं डबल एक्सेल मंगवा रही थी, मैंने सोचा कि एक्सेल होगा कि नहीं। तो एल हो जाता है मुझे, तो इसमें सब फिटिंग ज्यादा करवानी है। चलिए इसे भी ओपन करते हैं। अब पता नहीं, वो तो अच्छा ड्रेस निकला, अभी ये कैसा है। कलर तो अच्छा दिख रहा है, देखिए। तो ये उनके जैसा नहीं है बल, ये दूसरी पैटर्न ही है। तो देखिए ये ऊपर का इसका, ये पूरे का पूरा ये उसका ऊपर का, और ये इसका दुपट्टा। वाह दुपट्टा तो बहुत अच्छा है, देखिए कुछ इस तरह से है। इसमें ये भी लगा हुआ है, देखिए। अमन को उड़ा दो। अमन को भी पहना देती हूँ। और ये इसके नीचे का सरारा, ये इसे सरारा मंगवाया था। देखिए इसमें इतना बड़ा आता है ना इसका, ये सरारे का। इसमें ये मेरे तो 3 पैर। अमन देखोगे। अमन क्या है इतना बड़ा? ये वैसा होता है, इतना बड़ा नहीं, पर वो साइज मेरी थोड़ी बड़ी मंगवाई है ना, इसलिए ये थोड़ा बहुत बड़ा है। देखिए इसमें मेरे 5 पैर आ जाएंगे। अमन तो पूरा आ जाएगा। बट अच्छा है बहुत। और दोनों ड्रेस में दुपट्टे बहुत अच्छे हैं, मुझे तो ये पसंद आया। देखो इसका वर्क देखिए हेमल, पूरा ना वो राजस्थानी वर्क के ऊपर है। आपने देखा? देखिए मैंने देखा। यहाँ पे देखिए ये पूरा ये जो है ना वो पूरा का पूरा राजस्थानी है। और इसमें देखिए ये कितना प्यारा है। तो बस यही था हमारा पार्सल। अब इसमें बहुत ज्यादा सिलाइयाँ करवानी पड़ेगी। क्यों, इतना तो बड़ी नहीं हूँ मैं। अमन को हंसी आ रही है, बोला ना कि मैंने एक साइज बड़ी मंगवा ली, तो दोनों के दोनों हंस रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी ना चलता है, हंसने का क्या उसमें। तुम्हें अपनी साइज का तो पता देना चाहिए ना। हाँ पर वो गलती से एक्सेल मैंने मंगवा लिया। अभी मैंने सारी की सारी मंगवाई थी ना, वो एल साइज की मंगवाई थी, तो उसमें थोड़ा थोड़ा ही फिटिंग हुई। इसमें तो बहुत ज्यादा लगता है टेलर को ही देना पड़ेगा, मुझसे तो नहीं होगा। चलिए इसको तो खर्चे ही करने हैं। देखो फिर से खर्चे किए। आप, तुम्हें क्या खर्चे करो। पहले
पहले 2 कुर्ती ली, पहले 2 मंगाए कुर्ती, अब ये फिर से 2 ड्रेस। फिर से 2 ड्रेस हाँ, वो भी मंगवाए। मैंने बताया ना कि कुछ अच्छा सा वो आने वाला है थोड़े टाइम में, तो इसके लिए सब तैयारियां कर रही हूँ। बिकॉज बहुत सारे कपड़े हमें चाहिए, वो आगे आगे आप लोगों को पता चल ट्रिप पे जाएगा। जाने वाली नहीं हो ना? हाँ, मैं जाने वाली हूँ वो आउट ऑफ इंडिया। ऐसे कपड़े सब यहाँ से इकट्ठा करके आउट ऑफ इंडिया ही चले जाना है, रहना ही नहीं है मुझे आप लोगों के बीच में। चलिए, तो फिलहाल अभी तो बस यही है। अब इसको टेलर के पास भेजेंगे। क्यों अमन आएगा ना मेरे साथ मार्केट में, देने तो जाना पड़ेगा ना। तो इतनी बड़ी साइज क्यों मंगवाई? ये देखो वापस बोल रहा है। चलो कोई बात नहीं। हाँ हेमल, कल भी हमें वेडिंग में जाना है ना तेरे को? अमन को लेके जाना साथ में, मेरे को जाना है वेडिंग। उससे दूसरी वेडिंग में जाना है। दूसरी वेडिंग में Yes, जाना हमें है, और जाना मुझे है, जाना है भाभी इवेंट और में। मुझे। कल वो संगीत तीनों को अलग सेरेमनी अलग में जाना गए थे। है। कल हम संगीत सेरेमनी में गए थे, बहुत एंजॉय किया था। तो कल उसी की शादी है, तो वहाँ पे जाएंगे। ठीक उसी है? की शादी में वापस Yes. जाएंगे। ओके। तो guys, चलिए, पार्सल में भी जो कुछ भी आया था, 2 ड्रेसेस वापस से मंगवाए थे, बहुत ब्यूटीफुल निकले हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। जब पहनूंगी तब तो आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाऊंगी। तो चलिए फिलहाल अब आज का व्लॉग यहीं पहन करती हूँ। बिकॉज आगे क्या होने वाला है कि हेमल जाने वाले हैं इवेंट पे, अमन भी जाएगा घर पे। तो मैं ना कबर्ड में जो कुछ भी क्लीनिंग करनी है वो करूंगी, एंड दूसरा सब कुछ काम करूंगी। और फिर डिनर भी हेमल को नहीं करना है, तो मैं कुछ बना के खा लूंगी। तो बस वही आगे का शेड्यूल मेरा रहने वाला है। ज्यादातर तो मैं मेरा जो कुछ भी काम बाकी है ना वही करूंगी, फिर एडिटिंग अपलोडिंग का सब काम करके फिनिश करके मैं सो जाऊंगी। तो चलिए, आज का व्लॉग फिलहाल अब मैं यहीं पेंड करती हूँ, और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को मेरे ड्रेसेस कैसे लगे। तो चलिए, आज का व्लॉग अब यहीं पेंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए तब सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मसालेदार सोदा अगर पीनी है तो आ जाइए यहाँ पे। जो